आप सभी को नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरे पास बहुत से बच्चों के कॉल आ रहे हैं, उनके पिताजी माताजी बेचारे परेशान हो रहे हैं कि सर कब तक काउंसलिंग होगी, क्या क्या अपडेट है सर, और उसके बाद हमारे बच्चों को कॉलेज कब तक मिलेगा, और सर क्या काउंसलिंग में क्या होता है, सर किस किस टाइप पे प्रोसेस रहती है। सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। और जो बच्चों का क्वेश्चन है मेरे और कमेंट सेक्शन में मैंने हर बच्चों को देखा है, तो सर एक काउंसलिंग सर वो कब तक होने वाली है, इस चीज़ का क्वेश्चन हर बच्चे का मैंने देखा हुआ है। तो उसका एक यही जवाब है कि देखो, जब अभी तक हम देखते आ रहे हैं आज 5-7 साल से, तो उसमें ये रहता है कि आपका जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के 10 दिन बाद आपकी क्या होती है, काउंसलिंग की डेट आ जाती है 10 से 15 दिन में। और आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी आपका अभी रिजल्ट आपको 6 अगस्त को आया था, और 6 अगस्त के बाद अभी आपका 16 से भी ज़्यादा, मतलब 10 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं। लेकिन अभी क्या है, आप भी जानते हो कि आपका 15 अगस्त की हॉलीडे था, है ना। उसके बाद आपका ये अभी रक्षाबंधन लग गया, तो आपका जो रिजल्ट है और वो सॉरी काउंसलिंग है वो आपकी आप रक्षाबंधन के बाद ही आएगी। और इसमें एक बात और बता देता हूँ आपको, इस बार आपकी काउंसलिंग है वो आपको राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कराने वाला है। और इसमें अभी क्या तक जो आपके फर्स्ट ईयर जो जूनियर थे उनके अभी तक पेपर चल रहे थे, और पेपर है वो आप फाइनल खत्म हो चुके हैं। तो उनका जो स्टाफ है वो भी एक तरीके से पूरा फ्री हो गया है। तो आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप रक्षाबंधन की 21 तारीख से आपका 25 तारीख तक आपकी जो काउंसलिंग की जो डेट है वो भी बिल्कुल आपकी आ जाएगी, है ना। और आपको इसके लिए अब परेशान नहीं होना है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपकी 25 तारीख तक आपकी जो डेट है वो काउंसलिंग की आपकी आ जाएगी। ठीक है। और इसमें मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी का विशेष ध्यान रखें कि काउंसलिंग के साथ आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि काउंसलिंग की डेट तो आ ही जाएगी, और उसी के साथ आपको मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो आती है चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग सर हम कैसे करें, है ना। उसके बाद फिर सर टॉप कॉलेज कौन कौन से रहेंगे, हम किनको हम प्रेफरेंस दे सकते हैं कि सर हम इसको फर्स्ट पे रखें, इसको सेकंड पे रखें, उसकी बात करेंगे। और गर्ल्स के लिए मौका, गर्ल्स के लिए मौका किस टाइप से रहेगा, इसमें जो लड़कियों के कम नंबर हैं वो लड़कियां अगर वो मेन कैंपस में जाना चाहती हैं तो उनके लिए भी हम बताएंगे कि अगर इस टाइप से वो काउंसलिंग करती हैं या चॉइस फिलिंग करती हैं तो उनको चांस रहेंगे कि उनको मेन कैंपस भी मिल जाए। ठीक है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट में एक जो चीज़ें गलती होती हैं उस गलतियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक वीडियो देख लिया होगा, इससे पहले भी मैंने बनाया हुआ था। उसमें मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, और बहुत सारे और भी जो संस्थान वाले भी हैं वो आपको इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट जब आप लगाने जाओगे वहाँ तो क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। कुछ बच्चों का इससे पहले उनका कुछ प्रॉब्लम हो गई उनके डॉक्यूमेंट में, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उन गलतियों को भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है। और मैंने आपके ये लिख दिया हुआ है, आप देखिए इस चीज को कि लिखा हुआ है कॉलेज ब्रांच प्रेफरेंस। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग में आपको दो प्रोसेस करनी होती है। क्या कि पहले आपको कॉलेजों को चॉइस फिलिंग करना होता है, उसके बाद आपको कहाँ जाना होता है, आपको कॉलेज में जाना है और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। तो पहली स्टेप क्या थी आपकी, पहली स्टेप थी कि हमको कॉलेज कैसे भरना है। तो कॉलेज आप किस टाइप से भरना है उस पर अपन चर्चा करें। तो आप देख सकते हो मैंने एक प्रेफरेंस रखी हुई है कि यहाँ कॉलेज का नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप कैसे कैसे भर सकते हैं। जो बच्चे राजमाता विजयराज सिंधिया में आना चाहते हैं, मतलब कि ऐसे मान के चलो उनका उद्देश्य है कि सर हमें एग्रीकल्चर का कॉलेज ग्वालियर वाला कॉलेज चाहिए, या मुझे आरवीएस की भी यूनिवर्सिटी चाहिए। ठीक है। तो आरवीएस की भी यूनिवर्सिटी में उसको एग्रीकल्चर का कॉलेज है वो नहीं मिल पाया, मान लीजिए उसको मिल गया खंडवा कॉलेज, लेकिन किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, आपका आरवीएस के अंदर। तो उस चीज पे आप विशेष ध्यान रखें, वो बच्चे काउंसलिंग इस टाइप से ना करें। उनको किस टाइप से करना है, उनको करना है तो उनको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो आरबीएस की भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेज आते हैं। तो आप उन कॉलेजों को पहले प्रेफरेंस दें। जिस यूनिवर्सिटी में आप भविष्य में ट्रांसफर करा के भी जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पहले आपको आरबीएस के में जाना चाहते हैं तो आपको आरबीएस के जो कॉलेज है उनको पहले फिल कीजिए। अगर आप जेएनकेवी में जाना चाहते हैं तो आप जेएनकेवी कॉलेज पहले फिल कीजिए। ठीक है। ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर नहीं सर हमें मतलब जो टॉप कॉलेज है उन्हीं को रखना है, तो ये टॉप कॉलेजों को मैं लिस्ट में रख रही हुई है। टॉप कॉलेजों को हमने किस बेस पे रखा हुआ है, टॉप कॉलेजों को मैंने रखा हुआ है आपकी फैसिलिटी की बेस पे। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे देखते जाओगे इसमें
तो वो मतलब एक तरीके से जो टॉप कॉलेज है उनको मैंने ऊपर रखा हुआ है और नीचे कॉलेज को उनको रखा है जो कॉलेज अभी लेट खुले हुए हैं और इनके में इतनी व्यवस्था नहीं है ना, उसकी वजह से मैंने इनको टॉप कॉलेज रखा है क्योंकि इसमें फैसिलिटी भी है विद टीचर की अवेलेबिलिटी के आधार पर भी मैंने इनको रखा, क्योंकि आप मेन कैंपस में जाओगे तो सारे टीचर आपको विशेषज्ञ को मिल जाएंगे और उसके बाद आप जैसे सब कैंपस में जाते जाओगे तो बहुत सी जगह टीचर का भी कमी है। ठीक है, तो कैसे भर सकते हैं आप, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से आप भरोगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। इसमें आपकी दो चीजें होती हैं, एक चीजें होती है फ्री सीट और दूसरी होती है पेमेंट सीट। जिन बच्चों ने पेमेंट सीट पर टिक किया होगा उनको पेमेंट सीट वाला भी ऑप्शन भरने को आएगा, तो है ना, तो पहले उसको क्या करना है, पहले उसको पहले सारी फ्री सीट भरना है, उसके बाद उसको कौन सी सीट भरना है, पेमेंट सीट भरना है, क्योंकि सीट तो आपको फिल करना पड़ेगी। अगर आपने पेमेंट पर टिक किया है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले फ्री भर दीजिए उसके बाद पेमेंट भर दीजिए कॉलेजों को, है ना। तो मैंने ये रखा हुआ है, इस प्रेफरेंस से आप रख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने रखा हुआ है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर, जो बच्चा ग्वालियर लेना चाहता है वो फर्स्ट पे ग्वालियर रख दीजिए, जो बच्चा आपका जबलपुर का मेन कैंपस लेना चाहता है वो आपका जबलपुर वाला कॉलेज को रख सकता है, मेन जो कैंपस है। तो इनमें से जिस बच्चे को जैसे फर्स्ट सेकंड में करना है वो कर सकता है, लेकिन ये दोनों मेन कैंपस है तो भले ही आपके कम नंबर है फिर भी आप इनको जो जो टॉप कॉलेजेस है उनको आप इस टाइप से भरिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, इंदौर के कॉलेज को आप थर्ड प्रेफरेंस पर रख सकते हैं मेन कैंपस के बाद। उसके बाद है आपका टीकमगढ़ है ना, टीकमगढ़ के बाद आपका रीवा है, फिर उसके बाद आपका सीहोर है ना, फिर खंडवा है, उसके बाद आपका गंज वासोदा है और आपका फिर उसके बाद खुरई है ना, खुरई के बाद आपका पवार खेड़ा है। तो ये कॉलेज आपको प्रेफरेंस में इस टाइप से आप अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें आप नोट कर लीजिए इसी के क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे, चॉइस फिलिंग कराने जाओगे ऑनलाइन वाले के पास तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा भरना है, तो आपको किसी प्रकार की गलती ना हो, वहां पर हड़बड़ाहट होती है कि कौन सा कॉलेज समझ में नहीं आ रहा और ऑनलाइन वाले से बोल दिया भैया अपने हिसाब से भर दो। उसने क्या किया कि फर्स्ट पहले पे एग्रीकल्चर कॉलेज फॉरेस्ट्री वाला भर दिया, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जो गलती हो रही है गलती होने पर को ना होने दें। तो इसमें मैंने जो प्रेफरेंस बताया उसको आप इस टाइप से भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पवार खेड़ा तक पहुंच गए है ना। उसके बाद पवार खेड़ा के बाद आपका वारा सिवनी है और पन्ना है। ये पन्ना है, पन्ना कॉलेज अभी अपना खुला हुआ है तो इसमें फैसिलिटी कम है इसलिए मैंने इसको कहाँ रखा है, लास्ट में रखा है। ठीक है, अब पहले आपने सारी चीजें कैसे भरना है, लेना है फ्री सीट, उसके बाद आपको कौन किस पर जाना है, पेमेंट सीट पे। जैसे आपने फ्री भरी थी उसी बेस पे आप उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरा पेमेंट से पेमेंट जो सीटें हैं उनको आप भर सकते हो कि भैया मैं पेमेंट वाले स्टेप से आप भरना चाहो तो इस टाइप से बिल्कुल आप भर लीजिए। पहले आपने फ्री देख लिया पूरा, उसके बाद आपने पेमेंट भर दिए, फिर उसके बाद अभी तक किसकी बात कर रहे थे हम, बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो पहले आपको बीएससी एजी की भरना सारी कॉलेजेस, फिर उसके बाद आपको किस पे आना है, हॉर्टिकल्चर ब्रांच पे आना है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में आप मंदसौर को आप प्राथमिकता दे सकते हैं, छिंदवाड़ा और रहेली के बीच आप मंदसौर का जो कैंपस है वो पुराना कैंपस है, उसमें सारी चीजें फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी। और रहेली और छिंदवाड़ा जो कॉलेज है उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी क्योंकि ये अभी 19-20 में 19 में 20 में खुले हुए कॉलेज हैं। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पहले एग्रीकल्चर के सारे फ्री भर दो, फिर उसको एग्रीकल्चर पेमेंट भर दो, फिर हॉर्टिकल्चर के फ्री भर दो, फिर हॉर्टिकल्चर के पेमेंट भर दो। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में आपको भरना है एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर, लेकिन कौन सा, फॉरेस्ट्री वाला। ये मत बोल देना कि भैया ऑनलाइन वाले से बोल दिया, अपन फोन पे बात कर रहे हैं कि सर भैया आप तो वो भर दीजिए एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर, उसने पहला ये भर दिया और उसने पढ़ा नहीं फॉरेस्ट्री, या उसने पढ़ा भी फॉरेस्ट्री उसको नहीं पता। तो आपको जब भी चॉइस फिलिंग कराएं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को नोट करके आज ही रख लीजिए क्योंकि काउंसलिंग की डेट तो आई जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये फॉरेस्ट्री का आपको बिल्कुल लास्ट में भरना है। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हो। दूसरी एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें तो इंदौर ही चाहिए चाहे हम पेमेंट सीट लेने को तैयार हैं, तो पेमेंट सीट लेने में भी कोई ऐसी बुराई नहीं है कि भाई पेमेंट सीट है तो बहुत खराब सीट है, ऐसा नहीं है, सीटें वही होती हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आपकी 100 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, इसमें से 20% जो सीटें रहेंगी उसको क्या कर दिया सरकार ने, पेमेंट कर दिया है। पेमेंट सीटें मतलब इसमें 100 में से आपकी 20 सीटें हैं उनको
पे दिया जाएगा। पेमेंट पे क्या होगा कि सर ऐसे 80, यहाँ कितनी सीटें बची 100 में से 80, 80 सीटों पर कितनी फीस लगेगी बच्चों की, 20,000 लगेगी, है ना। और पेमेंट सीट जो होगी उस पर कितनी लगेगी बच्चों की फीस, उसमें बच्चों की फीस लगेगी 60,000 से 65,000 रुपये, इतना अंतर रहता है। ठीक है। अब सर जहाँ पर सर फीस ज्यादा लग रही है तो सर फीस का रिफंड भी हो जाता है। और फीस रिफंड कब होती है, जब आप मेधावी छात्र के अंतर्गत आते हो। और मेधावी छात्र के लिए क्या है, क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया अगर आप अंदर हो तो आप उस चीज का लाभ ले सकते हो। और जो पूरी फीस आपने जमा की है वो पूरी फीस आपकी वापस आ जाती है। उसके लिए क्राइटेरिया का विशेष ध्यान रखें। क्या क्राइटेरिया है, उसका क्राइटेरिया है आपका कि आपके पिताजी की 6 लाख रुपए से कम इनकम होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आपका ये रहेगा, अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, कौन से बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, तो आपकी 70% से ऊपर परसेंट होनी चाहिए आपकी। ठीक है। और अगर आप सीबीएसई से हैं, है ना, सीबीएसई से हैं तो आपकी 85% होना चाहिए। ठीक है। ये का आपको क्राइटेरिया समझ में आया हो क्या हो। इसी के साथ एक क्राइटेरिया हो रहा है कि आप एमपी के मूल निवासी होना चाहिए, मतलब जो आपका जो राज्य है वो आपका कौन सा होना चाहिए, वो आपका एमपी होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको क्राइटेरिया बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो इन क्राइटेरिया के बेस पे आप पेमेंट सीट भी अगर आप ले लोगे तो आप जो पेमेंट आपने एक्स्ट्रा भरा हुआ है या पूरा जो पेमेंट भरा है वो आपका पूरा का पूरा पेमेंट वापस आ जाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बनो, चाहे आप एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे जनरल से हो, किसी भी कैटेगरी से बनो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ये पेमेंट है वो आपका पूरा रिटर्न आ जाएगा। ठीक है। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और बहुत से मैंने देखे हैं कि जो चॉइस फिलिंग है वो आपको पेमेंट की बोल रहे हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए और उसका तब हम काउंसलिंग करेंगे। ये मैंने आपको बिल्कुल फ्री बता दी है। और ऐसे ही वो बताएंगे जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो अब मैंने आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया है, उसके केवल आपके लिए एक छोटा सा पेमेंट है कि आप जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अब एक बात और बात कर लेते हैं कि सर गर्ल्स के लिए आपने बताया था, तो गर्ल्स के लिए कैसा क्या रहता है, गर्ल्स के लिए और मैं बता देता हूँ। देखो मैं दो कॉलेज है अपने पूरे अपने एग्रीकल्चर के मध्य जो आपको 15 कॉलेज है उनमें दो कॉलेज है। एक है आपका खुराई, क्या है, खुराई। ठीक है। और दूसरा है आपका पन्ना, क्या है दूसरा अपना, पन्ना। ये दो कॉलेजों में अगर गर्ल्स जाती हैं, उनको कॉलेज अलर्ट होता है तो क्या होता है तो उनको हाल के हाल ट्रांसफर दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है किस चीज की, आपके हॉस्टल वगैरह की। तो क्या होता है कि हाल के हाल क्या करते हैं, ट्रांसफर दे देते हैं। तो जो लड़कियां हैं जो उनके नंबर थोड़े कम है तो वो लड़की खुराई और पन्ना को थर्ड या फोर्थ पे पहले जो रखना है मेन कैंपस वो रख लीजिए जो आपको रखना है। उसके बाद सेकंड थर्ड और फोर्थ पे किसे रख दीजिए आप, खुराई और पन्ना को रख दीजिए। अगर इनको आपको ये कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो मिल जाता है तो इसमें क्या फायदा होगा, इससे आपको हाल के हाल ट्रांसफर दे दिया जाएगा। केवल किसके लिए, ये केवल ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है। तो गर्ल्स को क्या दे दिया जाएगा, ट्रांसफर दे दिया जाएगा। ट्रांसफर कहाँ को आपको मिलेगा, वो आपको मेन कैंपस में मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों किसके हैं, जबलपुर के हैं। जेएनकेवीवी किसके हैं, ये जेएनकेवीवी के हैं। तो जेएनकेवीवी में जाने का बहुत अच्छा मौका है अगर कम नंबर भी हैं आपके तो। ये आपको बिल्कुल सही आ गई होगी समझ में। ठीक है। गर्ल्स आप बिल्कुल एक तरीके निश्चित हो जाइए कि आपको इस टाइप से कॉलेज मिल जाएगा। ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ इस चीज पर मैं 5 साल 7 साल मैंने खुद 7 साल से इस चीज में वर्क कर रहा हूँ, 7 साल से मैं बच्चे को काउंसलिंग करा रहा हूँ, है ना। तो इस चीज को ऐसा नहीं कि मैं आपकी बारी ये चीजें बता रहा हूँ, आप जहाँ आप कॉलेज में जाओगे वहां मेरा जो काउंसलिंग कराया हुआ बच्चा आपको मिलेगा वहां पर। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे एक और चीज का, वो है आपका डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट की अभी तक आप देखते आ रहे हैं, क्या देखते आ रहे हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट सारे लगने हैं, है ना। डॉक्यूमेंट का आपने सभी अभी तक देख भी लिया होगा, और नहीं देखा हो तो आप इन चीज़ों को एक बार और देख लीजिए। जैसे पीएटी की अंक सूची है, 10th की 12th की, टीसी है आपकी, माइग्रेशन, समग्र आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल प्रमाण पत्र, आपका फ्रीडम फाइटर कार्ड, ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, और कृषक प्रमाण पत्र हो तो कृषक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तो सर इसमें ध्यान क्या देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब आपका आधार कार्ड आप लगाओ, है ना, तो उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि आपका डेट ऑफ बर्थ और क्या आपके जो नेम की जो स्पेलिंग है वो आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर उसमें आपने स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक है तब भी वो आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है तो अभी आपके 5 से 7 दिन का समय है, तो आप इस समय में आप इस चीज को करेक्ट करा लीजिए,
इससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि बच्चों को, हमारी संस्था का एक बच्चा था, उसको ये समस्या थी, उसको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और अभी आप भी चेक कर लें अपना, है ना। इसी के साथ जो बच्चों का आय आय जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट है, उसका आप देख लें, क्योंकि वो 3 साल बाद क्या होता है, अपडेट होता है। तो अपडेट होता है, इस वजह से आप देख लीजिए कि वो आपका पुराना नाम हो, ठीक है, इस चीज का देख लीजिए, नहीं तो आपको फिर उस दिन भगना पड़े। तो इसलिए मैंने ये बात लिखी हुई थी कि डॉक्यूमेंट लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो गलतियां हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे आप वो गलती ना करें। आपने गलती कर दी फिर तो क्या मतलब हुआ मेरे समझाने का। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और इसके बाद एक काम और बचा आपके लिए, क्या कि आपका जो गैप सर्टिफिकेट, गैप गैप प्रमाण पत्र, मतलब गैप सर्टिफिकेट, जिन बच्चों का 1 साल का 2 साल का गैप होता है, उस वो अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा लें। और गैप में भी ऐसा इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि एक बार उन्होंने गैप सर्टिफिकेट बनवा लिया, लेकिन वो केवल कितने साल का, 1 साल का गैप था, अब उसको हो गया 2 साल, तो आपका वो नहीं चलेगा, आपको दूसरा गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और ये आपकी यहाँ तक जो वीडियो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। और जो भी डाउट रह गया है आप बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और लास्ट ऑप्शन क्या है अपना, लास्ट ऑप्शन है सब्सक्राइब, वो कब कर दीजिए। थैंक यू।